जख्मी हालत में भी पेशी पर बुलाने वाली अदालतें अब तस्वीर पब्लिक होने के खौफ से अदालत नहीं बुला रही। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 46 रोज गुजर गए हैं। इमरान खान कौम की हकीकी आजादी की खातिर 1.5 माह से सख्त तरीन कैद काट रहे हैं, मगर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि उन्हें अवाम से दूर रखा जा रहा है, अदालत तक पेश नहीं किया जा रहा। चेयरमैन इमरान खान के वकील ने आज सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि कानून के मुताबिक इमरान खान को अदालत पेश किया जाए। इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया, वो खुली अदालत में अपना दिफा खुद कर सकते हैं, मगर ताहाल अदालतें इंसाफ फराहम करने से गुरेजा हैं। इमरान खान को प्रेशर में लाने का एक और हरबा। 9 मई के मरकजी मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में इमरान खान और दीगर मुल्जिमान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है प्रोसिक्यूशन के एतराज पर मुकदमात में 120B की दफात लगाई गई हैं। इमरान खान सख्त तरीन जेल में भी साबित कदमी से कायम हैं, इसलिए अब इनको प्रेशराइज करने के लिए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ की मौत होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालतों से मुसलसल इंसाफ के सवाल पर इनकार का जवाब मिल रहा है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूता ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों में ताखीर हो रही है और इन तमाम दरख्वास्तों पर जल्दी फैसला होना चाहिए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। 11 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। ये तमाम दरख्वास्तें जस्टिस आमिर फारूक के पास हैं जो ताखीरी हरबे चला रहे हैं। इमरान खान अपना जाती फायदा या नुकसान नहीं, सिर्फ कौम का फायदा सोचते हैं। यूट्यूब प्रोग्राम द डेली टॉक शो में अपने दिलचस्प सियासी कहानी सुनाते हुए मेहमान तैयब राशिद ने कहा, इमरान खान ने पिछले साल कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हम आपको टिकट नहीं दे सकते, लेकिन आप हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें तो जनरल इलेक्शन में टिकट देंगे। मैंने सोचा यहाँ कौन वादा पूरा करता है, लेकिन इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया, और ऐसे वक्त में जब उम्मीदवारों की भरमार है। आप किसी रेडी वाले से पूछ लें, रिक्शा वाले से पूछ लें, इमरान खान हर तबके में मकबूल और मारूफ है। नन्हे अम्मार की वफात पर पैदाइशी बीमारी का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इबाद फारूक के मासूम बेटे अम्मार की अफसोसनाक मौत पर इंसानी शक्ल में मौजूद गिद्धों का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। डॉक्टर की जारी करदा सर्टिफिकेट के मुताबिक मासूम अम्मार पर 9 मई के बाद वालिद की गिरफ्तारी, घर पे मुसलसल छापों के बाद दिलो दिमाग पर ऐसा खौफ तारी हुआ जो इस मासूम की जान ले गया। चंद रुपयों की खातिर अपना ज़मीर बेचकर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले ज़मीन की बदतरीन मखलूक हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार खवातीन को खास वसायत का निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा, ये 21 खवातीन 4 माह से जेल में कैद हैं, जिसमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्र 70 साल कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला रही और रुबीना जमील की उम्र 74 साल है। अदालतें इनको जमानतें दें। क्या अम्मार की मौत से कुछ सबक नहीं सीखा? तमाम खवातीन के बच्चे और घर वाले इंतहाई खौफजदा, शदीद ज़हनी दबाव और सदमे का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दिन दहाड़े अगवा करने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। आज लाहौर में दिन दहाड़े पुलिस ने सारा रोड ब्लॉक करके PTI के एक और रहनुमा खालिद गुजर को अगवा कर लिया। खालिद गुजर के खिलाफ 9 मई के बाद से मुसलसल छापे मारे जा रहे थे। उनके घर की चादर चार दीवारी भी पामाल की गई। खालिद गुजर का कसूर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना है। अरशद शरीफ कत्ल केस बिल आखिर दबा दिया गया। अरशद शरीफ कत्ल केस की कार्रवाई रोकने के 19 सितंबर के तहरीरी ऑर्डर में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने लिखा है कि गवाहों को बार बार तलब करने के बावजूद वो नहीं आए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी बयान दिया, गवाह बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आ रहे, अब फाइल दाखिल दफ्तर कर रहे हैं। जब प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट चाहें दरख्वास्त देकर केस मुकर्रर करा सकते हैं। जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी अरशद शरीफ कत्ल केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी है। इमरान रियाज अगवा केस एक बार फिर मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज अगवा केस की समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब से सवाल किया कि इमरान रियाज किधर हैं, जिस पर IG पंजाब पुलिस ने अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। इमरान रियाज 5 माह से अगवा हैं, क्या हम उम्मीद छोड़ दें अब? जिस पर इमरान रियाज के वकील ने भी कहा कि केस में मुस्बत पेशरफ्त है। अदालत ने IG पंजाब को मजीद 1 हफ्ते की आखिरी मोहलत देते हुए केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
अवाम की दुआओं की कोई परवाह नहीं, बिजली सार्फिन पर एक बार फिर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 83 पैसे महंगी कराने की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा 27 सितंबर को सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी CCPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अवाम के मुसलसल एहतजाज और अपनी जान देने का भी हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। रिलीफ के बजाय अवाम को मजीद तकलीफ दी जा रही है। चिकन 2 दिन में 45 रुपए महंगा। लाहौर में 2 दिन में ब्रॉयलर चिकन की कीमत में 45 रुपए तक का इजाफा हो गया। शहर में परचून सतह पर फी किलो ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में मजीद 18 रुपए इजाफे से 549 रुपए हो गई, जबकि जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 12 रुपए इजाफे से 366 रुपए फी किलो रही। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। चीनी की कीमत मुल्क में 200 से ऊपर तजावुज कर गई थी, जिसको मसनूई तौर पर क्रैकडाउन करके नीचे लाया गया, मगर एक बार फिर चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा है। केन कमिश्नर के मुताबिक क्रशिंग सीजन अक्टूबर में शुरू होता है, मगर शुगर मिल्स ने अक्टूबर की बजाय नवंबर का वक्त मांग लिया है, जिससे एक बार फिर मुल्क में चीनी की कीमत आसमान को पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है।